चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमने अलग अलग महापुरुषों का, ऋषियों का चरित्र देखा और भी बहुत सारे महापुरुष इस भारत भूमि में निर्माण होते हैं बीच बीच में। हम परम पूजनीय दादाजी के बारे में विचार कर रहे हैं और उनके जीवन और चरित्र को नमस्कार कर रहे हैं। जो अलग अलग महापुरुष बनते हैं उनके जीवन में अगर देखा जाए तो कई जन्म से उनको तो अच्छा कुटुंब मिल जाता है। कई महापुरुष ऐसे होते हैं जन्म से अच्छा कुटुंब मिल जाता है लेकिन वो टिका नहीं पाते। ऐसे कोई महापुरुष होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जन्म जन्मांतर की मेहनत से और इस जन्म की मेहनत से वो आगे बढ़ते हैं। और कई महापुरुष होते हैं उनको परंपरा होती है, 4-4, 5-5 कुछ पीढ़ियों तक, 10-10 पीढ़ियों तक उनकी मेहनत चल रही होती है, साधना चल रही होती है। और उनके कुटुंब में, उनके वंश में ऐसा महापुरुष जन्म लेता है जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी कहा जा सकता है, यानी वैश्विक आवश्यकता होती है और वो जन्म लेते हैं। ऐसे कोई महापुरुष होते हैं। कई महापुरुष जन्म से तो सामान्य होते हैं लेकिन वो मेहनत करते करते आगे बढ़ते। उनको कोई परंपरा नहीं होती, ऐसे भी होते हैं कोई। पूजनीय दादाजी के लगभग 4-4, 5-5 पीढ़ी तक ये साधना देखने को मिलती है। यानी उनके पूर्वजों में मेहनत है, साधना है, व्रतनिष्ठा है, सत्यनिष्ठा दिखाई देती है, कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उतरते जाता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी टिक पाना ये इतनी आसान बात नहीं होती। एक मेहनत करता है, उसके मेहनत पर दूसरा फिर रेडीमेड वो ले लेता है और वो कुछ नहीं करता, उसका किया कराए उस पर पानी फेर देता है। लेकिन दादा भी मेहनत करते हैं, पिताजी भी मेहनत करते हैं और पोता भी मेहनत करता है, साधना करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा टिक पाना भी बहुत बड़ी बात है। और इसलिए कहा गया है मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। यानी ये वेद है, हमारी संस्कृति है, ये पूरी मानव मात्र की संस्कृति है। वो उसको ही समझ में आ जाएगी जिसके माता पिता, जिसके आचार्य वे श्रेष्ठ है, पूजनीय है। ऐसे जिनके जीवन में आता है उनको वेद समझते हैं, ये संस्कृति समझती है, ये जीवन का तत्व ज्ञान समझता है, उनके जीवन में वो देखने को मिलता है। ऐसे महापुरुषों में से एक महापुरुष है पूजनीय दादाजी। उनके लगभग 5वीं पीढ़ी के पहले वाली पीढ़ी पांडुरंग पंत पेन में रहा करते थे और उनके जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आ गए। लेकिन एक साधु सन्यासी ने उनको बताया कि आपके 5वीं पीढ़ी में एक महापुरुष जन्म लेने वाला है। और ये पता होने पर उनके मन में, उनके अंतःकरण में ये बात पक्की हो गई कि मुझे भी ऐसा जीवन जीना जो मेरी 5वीं पीढ़ी को आदर्श लगे। मुझे धन भी कमाना है जो अगले आने वाली पीढ़ी को भी
मदद रूप हो जाए, इसलिए उन्होंने भौतिक दृष्टि से भी अच्छा धन कमाया मेहनत से, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो जमा करके रखा। हम भी करते हैं, करना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़िया अगर हम अगले पीढ़ी को क्या दे सकते हैं तो वो है हमारे संस्कार, हमारी सत्यनिष्ठा, व्रतनिष्ठा, प्रामाणिकता, निर्भयता, प्रसन्नता। ये जो आंतरिक गुण होते हैं वह अगर पीढ़ी दर पीढ़ी से हमें मिलते हैं तो उसका एक अलग सुगंध होता है। तो ऐसे पांडुरंग पंत में एक गुण थे, अंतर्गत गुण भी थे, बाह्य भी, शरीर भी अच्छा था और मेहनत भी करते थे। उन्होंने धन संपत्ति भी अच्छी जमा करके रखी, वो प्रामाणिक थे। लेकिन एक बार क्या हो गया, एक दो मित्र थे, उनके मदद के लिए उन्होंने एक साहूकार के पास से कर्जा लिया, उनके लिए लिया, उन खुद के लिए तो वो लेते नहीं थे, उनके लिए लिया और वो जमानत रहे। और जमानत रहने के कारण वो तो फिर कुछ दिन हो गए जमानत, जब वो पैसे वापस नहीं दे सके तो वो साहूकार आ गए पांडुरंग पंत के पास और पांडुरंग पंत को बोले कि आपने जो जमानत दी है या तो जमानत रखी है वो मित्र अभी तक नहीं दे रहे, आप उनको जगा लो। तो वो भी अभी वो मिलने के लिए गए नहीं गए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं जामीन रहा हूं, जमानत में रहा हूं, तो इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने शब्द दिया है कि अगर इन्होंने नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो साहूकार को बोले कि आप चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो साहूकार को भी विश्वास था कि ऐसे व्यक्ति अगर बोलते और वैसा ही बोल दिया, हवा में बोल दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। उन्होंने मित्रों का अंदाज लिया, वो नहीं दे पा रहे तो उन्होंने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ देकर वो साहूकार के दे दिए। अभी जो भी पूंजी जमा करके रखी थी पूरी खत्म हो गई, घर दार पूरी संपत्ति, और वो दे दिया। लेकिन अभी उस गांव में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी लोग मेरे पर तरस खाएंगे कि इन्होंने ये दे दिया है तो उनको दे देंगे, जबरन दे देंगे। मैं किसी का ऐसा फोकट का नहीं लेना चाहता, मैं दीनहीन लाचार नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने उसी रात में निर्णय कर लिया कि मुझे अभी चलना है। दूसरे दिन तुरंत सुबह उठते ही वो अपने परशुराम पुत्र को लेकर वो चल दिए, अपने कुटुंब को लेकर चल दिए। उनको याद आ गया कि मेरी बेटी है और वह है रोहा में, तो उनके पास रहूंगा, मेहनत करूंगा, जो भी दिन बचे हैं वो गुजारूंगा और बाकी जिंदगी देखेंगे आगे क्या करना है। उस समय तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था उनके पास, अभी सब कुछ तो दे दिया ना। तो वो पैदल निकले, सुबह जल्दी निकले और निकले पैदल, पेन से लेकर के रोहा तक वो पैदल आए। उन्होंने अपने कुटुंब को भी बता दिया कि क्या क्या हुआ। सभी कुटुंब अभी जो भी जिम्मेदारी है, अच्छे समय है तो उसमें भी साथ में है और बुरे समय में तो उसमें भी साथ में है, वैसा कुटुंब होता है। कुटुंब उसी को कहा जाता है कि अच्छे समय में भी साथ में और गलत समय में, बुरे समय में भी साथ में है, वो कुटुंब है। तो इस प्रकार वो तो आ गए कुछ दिन अपने बेटी के पास रहे। उससे बोला कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई। तो बेटी बोली कि कोई बात नहीं, ये आपका ही घर समझो और रहो। वो जब तक करते थे तो काम के लिए जाते थे, कर्म करते थे, मेहनत करते थे और कमा कर लाते थे थोड़ा बहुत और अपना जीवन जीते थे। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद फिर क्या हुआ, उनका शरीर थकने लगा। बोले कि अभी मेरा शरीर थकता है, मैं बोझ बनना नहीं चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। लेकिन अभी बाकी परशुराम पंथ को संभालो, बाकी कुटुंब को संभालो, मैं अभी संन्यास लेता हूं। और उन्होंने सचमुच संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली
और उसी रोहा गांव में एक भुवनेश्वर नाम का एक स्थान है, उधर जाकर, वो जंगल का परिसर है, पास में ही है, हम अभी भी जाकर देख सकते हैं। उधर एक भुवनेश्वर महादेव मंदिर है, उधर गए और उधर वो साधना करने लगे। एक कोने में बैठते और वो शिव जी के भक्त थे। शिव जी के भक्त होने के कारण जो भी जप करते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो उन्होंने उधर साधना शुरू की। उधर ही दिन भर बैठते, रात भर बैठते। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी प्रकृति ऐसी हो गई कि वो उधर ही चल बसे, उस कोने में ही, महादेव मंदिर के कोने में बैठते। सभी लोग आते जाते देखते, लेकिन वो बस कुछ खाने पीने को दे देते और वो अपना साधना में रत रहे थे। तो एक दिन वो वैसे बैठे बैठे ही अपने देह को छोड़ दिया उन्होंने। तो बाकी लोगों को लगा कि ये महान पुरुष है और ये तेजस्विता से जिए, और उनकी कुटुंब ने उनकी समाधि बना दी और वो समाधि नजदीक ही उधर एक जगह ले ली और उधर अभी भी वो समाधि है। उनकी प्रेरणा लेकर के बाकी परशुराम पंत और बाकी रहने लगे। परशुराम पंत ने भी मेहनत से बहुत ही कष्ट किया और कुछ धन संपत्ति कमाई, कुछ जमीन जायदाद ले ली। उनके बेटे लक्ष्मण शास्त्री, वो भी बहुत ही कर्म कठोर थे, उनको भी पढ़ाया परशुराम पंत ने। जो भी पांडुरंग पंत ने बताया था कि हमारी 5वीं पीढ़ी में एक ऐसा महापुरुष आने वाला है, उसके लिए हमें और हमारी जी जान दे देनी है, हमारे पास जो भी संस्कार है उसको बचाकर उसको और बढ़ाकर आगे ले जाना है। तो इस प्रकार लक्ष्मण शास्त्री भी वह सीखे शास्त्री बन गए। और उनकी जो पत्नी है सरस्वती माता, सरस्वती ताई, उन्होंने भी मेहनत उनके साथ करते हुए वो रोहा में रहते। और लक्ष्मण शास्त्री और वो भी जो भी शिक्षण का काम करते, शिक्षक का काम करते थे। लेकिन खाली समय में वो गांव में हरिजनों में, या तो जो भी मागास वर्गीय हम जिसको बोलते हैं, उस समय तो बहुत ही छुआछूत था, यानी थोड़ा सा भी स्पर्श हो गया तो स्नान करना पड़ता था। और जो ब्राह्मण कुल के थे, इसलिए वो ब्राह्मण जो भी लोग थे वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे और जो भी दूसरे लगे उनको बहुत ही कम मानते थे। उनके पास जाकर आए तो स्नान करना पड़ता था, नहीं तो वो अशुद्ध हो गए, अछूत हो गए, और वैसे वो मान्यता थी। लेकिन लक्ष्मण शास्त्री फिर भी जाते, जो मनाचे श्लोक वो सिखाते, राम रक्षा सिखाते। बहुत सारे लोगों के पास वो जाकर ये संस्कृति के विचार देते, गीता के विचार, उपनिषदों के विचार दे देते। कुछ शाम को प्रवचन भी करते और ऐसा जीवन कर्म उनका चलता। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके जो बेटे हैं वैजनाथ शास्त्री, वो भी, उनको भी पढ़ा लिखाया और शास्त्री बनाया। और शास्त्री बनाकर वो कभी पुणे में रहे कुछ दिन तक। उधर इंग्लिश स्कूल था, उधर संस्कृत पढ़ाने का कुछ कर्म किया, कर्तव्य किया, नौकरी की। लेकिन उधर अच्छा जचा नहीं, तो वो बंबई आ गए अपने मामा जी के आग्रह पर और उधर रहने लगे वैजनाथ शास्त्री। उधर भी जो मामा थे उन्होंने अपनी पाठशाला खोल कर रखी थी और पाठशाला में वो पढ़ाने का काम करते थे। धीरे धीरे जो मामा थे वो उम्र होते होते तो वैजनाथ शास्त्री को बोले कि आप इसको पूरी तरह से संभालना। तो ऐसा सोचने पर मामा जी ऐसा सोचते थे, वैजनाथ शास्त्री ने भी जिम्मेदारी से काम उठाया था। जो भी काम करते तो पूरी प्रामाणिकता के साथ करते। तो वैजनाथ शास्त्री ने क्या किया, अभी मामा जी के भी बेटे थे, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए, ऐसा मन में ला करके उन्होंने उधर से काम ये कर दिया कि मैं अभी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। आपके बेटे समर्थ है तो आपके बेटे को ये जिम्मेदारी दे दो। लेकिन अभी क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये प्रश्न था, खाने पीने का ही प्रश्न था।
लेकिन जो भी तय किया तो ऐसे डगमगाने वाले ये आठवले परिवार नहीं था। जो भी परिस्थिति आ जाए डट कर खड़ा रहना और कुछ ना कुछ मार्ग निकालना। तो उन्होंने भी कहा कि मैं खुद की पाठशाला शुरू करूंगा, लेकिन ये अभी कैसे करना, क्या करना, कहाँ से पैसे लाना, कैसे सभी संघ को निर्माण करना, अपने जो साथी उनको तैयार करते हुए इस पाठशाला को कैसे चलाना, ये विचार करते करते वह बंबई में रहते थे। तो एक बार रोहा में आ गए और अन्ना साहब से, यानी जो भी लक्ष्मण शास्त्री थे उनको अन्ना बोलते थे, तो अन्ना साहब को मिलने के लिए आ गए, अन्ना को मिलने के लिए आ गए। तो जो अन्ना जी थे यानी कि पांडुरंग दादा के दादा, वह अपना अपना काम करते हुए पांडुरंग दादा का भी शिक्षण, वो छोटे थे बचपन में, वो छोटे थे तो वैसे छोटे होने पर नटखट होते हैं, स्कूल अच्छा नहीं लगता है, स्कूल में जाते तो अलग अलग प्रश्न पूछते, और जो भी दादा दादी थे वह कभी कभी पूजा करते समय क्या करते, सभी देवों को ले लेते और पानी में भिगोते, क्योंकि उसका गंध, उसकी अस्वच्छता थी, वो स्वच्छ करके वे उनको नहाते, पूजा करते। ये ऐसा कर्मकांड होता है, तो वो हर रोज करते थे। तो पानी में डुबो कर रखते थे। तो पांडुरंग दादा को लगता था, छोटे पांडुरंग को, कि ये पानी में क्यों रखा। तो पहले उसने देखा था कि पानी में वो द्विदल धान्य रखा जाता है और उसको अंकुर आते हैं, और इसको पानी में रखा तो उसको भी अंकुर आ जाएंगे। वो जो देव रखे ना, बाकी जो भी होंगे, उनको पानी में रखा तो उनको क्या अंकुर नहीं आएंगे। अगर धान्य को, कड़धान्य को अगर अंकुर आते हैं तो इनको भी अंकुर आएंगे, जल्दी निकालो उसको। तो ऐसे पांडुरंग दादा अलग अलग प्रश्न पूछते पूछते बाकी दादा दादी परेशान हो जाते, और दादी तो परेशान हो जाते, फिर धमकाते कि ये चुप बैठ। ऐसा चुप बैठाने पर वो जो दादा थे लक्ष्मण शास्त्री अन्ना, वो बोलते कि ऐसा नहीं बोलना, उसकी जिज्ञासा है तो जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर देते जाना। उत्तर देते देते फिर थक जाते थे, फिर अभी सो जा, कल देखेंगे, ऐसा बोलते। लेकिन प्रश्न का जो भड़ीमार था वो कम नहीं होता दादा का, पांडुरंग दादा का। तो इस प्रकार उनका चलता, छोटे बचपन से लेकर के जो भी प्रश्न पूछे जाते उनके उत्तर उनके हिसाब से दे देते, और आगे जाकर के तुझे महान बनना है, संस्कृति का कार्य करना है, ऐसा वो बोलते। तो ताते आ गए, ताते यानी वैजनाथ शास्त्री, और अन्ना के पास आ गए, बहुत ही थके भागे आ गए। अभी पैदल जाते थे, आते थे, बम्बई जाना आना बहुत ही लंबा होता था, कुछ गाड़ी घोड़ा मिल जाता तो वो भी ले लेते थे, लेकिन ज्यादातर पैदल ही वो यात्रा करते थे। तो ताते आ गए रोहा में, और रोहा में अन्ना से बातचीत करने के लिए आ गए, 2-4 दिन ठहरना था, और इधर पांडुरंग की भी व्यवस्था करनी थी, आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको आगे का शिक्षण मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, ये विचार विनिमय करना था। और यही वो 5वीं पीढ़ी का ये आदमी है। जब पांडुरंग दादा गर्भ में थे, तो गर्भ में जब थे तो एक साधु सन्यासी आ गए, और वो भिक्षा मांगने के लिए आ गए कि ओम भवती भिक्षां देहि, मुझे भिक्षा देना। तो पार्वती आई, बोलती है कि क्या दे दो, यानी पांडुरंग दादा की मां, यानी वैजनाथ शास्त्री तात्या की पत्नी। वो बोले कि क्या दे दो, सूखा दे दो या गीला दे दो, यानी वो पका हुआ दे दो। बोले कि जो भी दे दे, लेकिन तेरे गर्भ में जो है ना वो महापुरुष जन्म लेने वाला है, मैं देख पाता हूं, उसका ख्याल रखना। तो मुझे जो भी देना है दे दे, लेकिन इसका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो तो चला गया। अभी वो भी विचार करने लगी कि सचमुच मेरे कोख में महापुरुष निर्माण हो रहा है, उसका गर्भ में मेरे पेट में लेकर जा रही हूं, उसको पाल रही हूं। वो सचमुच फिर और अधिक साधना करने लगी। और फिर पांडुरंग दादा का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? 19 अक्टूबर 1920। और तिथि के अनुसार देखा जाए तो कौन सी तिथि को?
हाँ, अश्विन शुद्ध सप्तमी यानी नवरात्र के दिनों में जो 7वीं माला होती है उसी दिन पांडुरंग दादा का जन्म हुआ। अभी बहुत सारा है, यानी पांडुरंग दादा का चरित्र, दादाजी का चरित्र हम कुछ ना कुछ यानी बहुत आप बाकी अभ्यास करना, लेकिन एक हल्का सा हम व्यू लेना चाहते हैं। या तो पांडुरंग दादाजी के बारे में हम जानना चाहते, सभी जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में अधिक जानेंगे, लेकिन समय की पाबंदी के कारण आज के लिए यही रुकते हैं और पांडुरंग दादा को, उनकी पीढ़ियों को, परंपरा को नमस्कार करते, जिन्होंने अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम जिनका भरोसे पर चला है, ऐसी पीढ़ी को नमस्कार।